हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर के दिन ही एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी यहाँ पर हाई कोर्ट में, जो कि रमेश हांसदा केस की सुनवाई है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, झारखंड में किसी भी अभ्यर्थी के लिए जो भी जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो रमेश हांसदा केस की सुनवाई आज होने वाली है और ज़्यादा चांसेस है कि आज इसे रिजर्व कर लिया जाए। और वेतनमान को लेकर पारा शिक्षक यहाँ पर फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी जेटेड क्वालिफाइड हैं और जो भी जेटेड नहीं क्वालिफाइड हैं, उन सभी के द्वारा भी आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। तो जो जेटेड क्वालिफाइड हैं जल्द से जल्द उन सभी की नियुक्ति के लिए, और जो भी जेटेड क्वालिफाइड नहीं हैं उन सभी को यहाँ पर जल्द से जल्द जेटेड कराने के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और एक और यहाँ पर जो जेएसएससी के द्वारा जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है फ्रेंड्स, रिम्स में ए ग्रेड नर्स के पदों के लिए, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर 13 से 15 सितंबर में होगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ना ही इसका कट ऑफ जारी किया गया है और ना ही यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो इस पर यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस कैटेगरी के लोग, कितना लोग क्वालिफाइड हैं। तो ये तो जस्ट वैसा ही हो गया फ्रेंड्स कि जिस तरह से यहाँ पर 7वीं से 10वीं जेपीएससी में अब तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है, जबकि उन सभी की ज्वाइनिंग कर दी गई है। तो उसी की कॉपी अब जेएसएससी भी करने लगी है। तो इस पर लगातार यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं सवाल उठा रहे हैं। और जगन्नाथ महतो जी के लेटेस्ट बयान की बात करें तो यहाँ पर 1932 खतियान को यहाँ पर जल्द से जल्द लागू होने की बात कर रहे हैं जगन्नाथ महतो जी। और हालांकि मुख्यमंत्री भी लगातार अब 1932 की खतियान लागू करने का यहाँ पर बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक और केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो भी ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग यहाँ पर केस हो गया है सुप्रीम कोर्ट में और इसकी सुनवाई 13 सितंबर से लगातार होने वाली है। और ये जो केस है फ्रेंड्स, ये इसलिए किया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन है उसे आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना सही है या फिर नहीं है, या फिर ये आरक्षण देने की वजह से जो 50% जो कट ऑफ होता है आरक्षण देने की, उस कट ऑफ को पार कर जा रहा है, तो क्या ये सही है। तो इसको लेकर सुनवाई होने वाली है 13 सितंबर से लगातार। तो आइए इन सभी टॉपिक को डिटेल से देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो भी पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल शिक्षक के 3120 पदों पर नियुक्ति के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि 8 सितंबर से ऑनलाइन किया जाएगा और 7 अक्टूबर को आधी रात तक जमा होंगे आवेदन फॉर्म और 9 तक अभ्यर्थी जमा कर सकेंगे शुल्क। तो जो भी पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को भर लीजिएगा निश्चित टाइम पर। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुक्ति में सूबे के संस्थान की अनिवार्यता पर सुनवाई आज होने वाली है, यानी कि जो रमेश हांसदा केस है, जो नियोजन नीति को लेकर जो केस किया गया है, तो इसकी सुनवाई आज होने वाली है। तो कोर्ट में जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी, यानी कि आज होने वाली है। तो चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। तो यही है, और इसकी सुनवाई जैसे ही संपन्न हो जाती है इसका अपडेट आप सभी को दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट खबर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में 13 से शुरू होगी यहाँ पर सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता पर 13 सितंबर से सुनवाई करेगा। और इसकी सुनवाई सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। और पीठ को पक्षकार वकीलों की ओर से बताया गया कि उन्हें अपनी दलील देने में, ध्यान दीजिएगा, वकीलों की ओर से बताया गया कि उन्हें अपनी दलील देने में 18 घंटे का वक्त लगेगा, काफ़ी ज़्यादा वक्त है। तो पीठ ने सभी वकीलों को आश्वस्त किया कि उन्हें पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। और पीठ ने कहा कि वह 40 याचिकाओं पर निर्बाध यानी कि कंटिन्यू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को फिर से बैठेगी। और पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस बेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। तो यहाँ पर इस केस को बारीकी से यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आखिर किस आधार पर किया गया है और क्यों किया गया है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ है गुरुवार को विचार के कानूनी प्रश्न यहाँ पर तय करेगी। और पीठ इस मामले में 13 सितंबर से नियमित सुनवाई करेगी। और अदालत ने कम से कम 5 कार्य दिवस तक सुनवाई चलने के संकेत भी दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
तो इनमें EWS के लिए आरक्षण के प्रावधान करने वाले 103वें जो संविधान संशोधन है तो उसकी कानून की वैधता चुनौती दी गई है और इसके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक होने, ध्यान दीजिएगा ये जो केस किया गया है, आरक्षण का आधार आर्थिक होने और आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन होने का आधार बनाया गया है। तो मेन बेस ये है और इसको लेकर सुनवाई होने वाली है लगातार 13 सितंबर से। नेक्स्ट जो अपडेट है फ्रेंड्स, यहाँ पर रिम्स में जो A ग्रेड नर्स की पदों की जो भर्ती हो रही है तो इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC द्वारा रिम्स में A ग्रेड नर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज सूची जारी नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं और अभ्यर्थियों के अनुसार इससे पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों का चयन प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए किया गया है और साथ ही परीक्षा के परिणाम का जो कट ऑफ मार्क्स भी है उसे जारी नहीं किया गया है और अभ्यर्थियों ने आयोग से एम्स की तर्ज पर परिणाम जारी करने और कट ऑफ मार्क्स जारी करने और कैटेगरी वाइज सूची जारी करने की मांग की है। हालांकि यही मांग JPSC से भी किया गया है। जो 7वीं से 10वीं जो JPSC का जो रिजल्ट जारी किया गया था उसका कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो उसका भी जो कट ऑफ है जो प्रक्रिया है रिजल्ट जारी करने का तो UPSC के तर्ज पर करने की लगातार यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि जगन्नाथ महतो जी का कहना है कि शीघ्र यहाँ पर लागू होगा 1932 का खतियान। तो शिक्षक दिवस समारोह में इनका वक्तव्य है 1932 खतियान लागू करने का। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।